अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्रॉम यूनिट नंबर 3 ऑफ द 10th क्लास कंप्यूटर साइंस ग्रुप। राइट, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसमें हम देखेंगे कितनी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कैसे वर्कआउट करता है। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंट्रोल स्ट्रक्चर। Control structure basically controls the flow of execution of a program. Right? Control structure in programming क्या करते हैं कि basically they control the flow of the execution of the program. यानी प्रोग्राम में आपने जो जो instructions कंप्यूटर को दी हैं तो वो किस तरह से वो उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। Right? There are 3 structures in the basic GW basic. There are 3 control structures. कौन कौन से? sequence, selection and loop. Right, there are 3 control structures in the GW basic. और भी प्रोग्राम और भी जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी ऑलमोस्ट जो हैं वो यही कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है जी। All programs use these structures either single or a combination of these. यानी क्या मतलब है कि जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं कंप्यूटर की वर्ड में, उसमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ये यूज़ होते हैं, चाहे वो सिंगल हो। ठीक है जी, आइदर सिंगल और कम्बिनेशन ऑफ दिस का क्या मतलब है कि चाहे एक प्रोग्राम के अंदर सिंगल स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ हो या कम्बिनेशन ऑफ दिस, जाहिर है, बट दिस डिपेंड्स अपॉन योर कोडिंग, दिस डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम that you are doing to solve the problem. Right, कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस चीज़ का प्रोग्राम आप लिखने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करना है। अब तक जो है हम कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ते आए हैं? सीक्वेंस स्ट्रक्चर। राइट, सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता था? ये आपने 3 स्ट्रक्चर पढ़े ना अभी इसमें। सीक्वेंस कौन कौन सा पढ़ा? सीक्वेंस, और उसके अलावा जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपने सिलेक्शन और लूप। अब तक हमने जितने प्रोग्राम्स बनाए थे लास्ट क्लासेस में GW बेसिक की, दीज ऑल आर डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर। यानी हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे उसमें लाइन नंबर्स थी 10, 20, 30, 40, और वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती थी जिस सीक्वेंस में हम उनको एग्जीक्यूट करते थे। लाइक दिस, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है जी, ये GW बेसिक के एनवायरनमेंट में हम आ गए। यहाँ पे हमने ऑटो करके गए इनडायरेक्ट मोड में। यहाँ हमने छोटा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे, 2 कमांड उसमें लिखेंगे, प्रिंट हेलो फ्रॉम GW बेसिक डबल कोट क्लोज, और दूसरी भी प्रिंट कमांड हम दे देते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 2। राइट, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। ठीक है जी, हमने सीक्वेंस को चेक करना है ना। अब इसका रिजल्ट जो आएगा वो देखेंगे, पहले वो ये लाइन प्रिंट करेगा, फिर दिस वन ये लाइन जो है वो प्रिंट आउट करेगा। राइट, तो यानी इससे क्या शो होता है, ये मैं इसको रन करती हूँ, F2 से रन किया। ये देखें जी, पहले उसने दिखाया हेलो फ्रॉम GW बेसिक, और फिर उसने जो है हमारी सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जो कि 20 मल्टीप्लाई बाय 2 था, तो आंसर हमारा जो आ गया ये 40 आ गया। राइट, तो अब ये 30 जो आपको नजर आ रहा है, दिस दैट इज द लाइन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट मोड। हमने 2 लाइंस लिखी थी ना यहाँ पे। अब चूंकि हम इनडायरेक्ट मोड के अंदर ही मौजूद हैं इस टाइम, तो क्या है कि उसने लाइन नंबर 30 दिखा दिया है फॉर एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट कमांड। ठीक है जी, नेक्स्ट कमांड कैसे एग्जीक्यूट होगी? मैं ये लाइन नंबर रिमूव करके लिस्ट की मैंने इसको कमांड दी, तो उसने जो है मैं प्रोग्राम लिस्ट आउट करके दिखा दिया। ये कमांड्स हम पिछले GW बेसिक के जो कोर्स है उसमें पिछले क्लासेस में पढ़ते आए हैं। राइट, ये तो था जी सीक्वेंस स्ट्रक्चर। कि सीक्वेंस में बेसिकली क्या होता है कि जिस तरतीब में, जिस फ्लो में आप जो है उस अपने GW बेसिक के या किसी भी लैंग्वेज के कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उसी सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर के, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन कि पहले स्मॉल लाइंस, स्मॉल नंबर ऑफ जो है वो लाइंस वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर,
राइट। तो इस तरह से जो है वो सीक्वेंस में आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन होती है। ये तो हो गया सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ, राइट। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या काम परफॉर्म करता है कि सिलेक्शन करता है डिपेंडिंग अपॉन आर इंस्ट्रक्शंस, राइट। सिलेक्शन में हमने क्या किया कि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल होता है। कौन कौन से? 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इन GW बेसिक, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल और कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, राइट। ये 2 तरह के ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल्स होते हैं इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर। यानी आप इन ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को सीक्वेंस स्ट्रक्चर के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से? 2 ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, अनकंडीशनल और कंडीशनल। अनकंडीशनल में क्या होता है कि ये कंट्रोल हमारा क्या करता है? कंट्रोल ट्रांसफ़र विदाउट एनी कंडीशन, यानी हम विदाउट एनी कंडीशन के हम जस्ट अपने पॉइंटर को कहते हैं GW बेसिक के या लैंग्वेज के कि गो टू दिस लाइन नंबर। तो हमारा जो कंपाइलर है वो हमारे ट्रांसफ़र को, कंट्रोल को जो है वो जंप करा के किसी भी लाइन पे ले जा सकता है। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या होता है? ये ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल को विद सम कंडीशंस, यानी इसमें हम कंडीशंस लगाते हैं कि अगर ऐसा हो तो जो है कंट्रोल हमारा इस लाइन पे चला जाए, अगर हमारी जो है वो ये वाली सिचुएशन हो तो कंट्रोल जो है वो हमारा दूसरी लाइन पे चला जाए। अब अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में कौन सी हमारी स्टेटमेंट आ जाती है? गो टू स्टेटमेंट। ठीक है जी। GW बेसिक में अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल जो है उसमें कौन सी स्टेटमेंट है? दिस वन, गो टू स्टेटमेंट। और उसका सिंटैक्स क्या है? गो टू और लाइन का नंबर, यानी सिंपली हम अपने प्रोग्राम को कहते हैं कि गो टू दिस लाइन नंबर, तो वो उस लाइन नंबर पे हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो जंप करके चला जाता है। ठीक है जी। कैसे जाएगा? ये प्रोग्राम की एग्जांपल इसके देख लेते हैं। ये रैम स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है। रैम में हमने वो बताना होता है कि हमने किस चीज़ का ये प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम गो टू स्टेटमेंट का बना रहे हैं, वो हमने लिख दिया। उसके बाद प्रिंट हमने किया हेलो बिफोर गो टू स्टेटमेंट। ठीक है जी। ये जस्ट एक मैसेज प्रिंट कराया कि ये हमारा वो एरिया है हमारे प्रोग्राम का जो कि बिफोर गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है जी। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि जब हमने गो टू यूज़ किया उससे पहले हमारा कंट्रोल यहाँ था और उसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया। नेक्स्ट लाइन नंबर 30 पे हमने क्या किया? गो टू 60। यानी ये देखें सीक्वेंस में क्या था कि पहले 10 एग्जीक्यूट होती, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। इसी सीक्वेंस में इसने एग्जीक्यूट होना था। अब ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में क्या है? अनकंडीशनल में जब हम गो टू यूज़ करेंगे, अब ये पहली लाइन को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड लाइन को करेगा। जब थर्ड लाइन पे आया, 30 नंबर लाइन पे, उसको मिला गो टू 60। ठीक है। हमारा यही सिंटैक्स था ना, गो टू आगे लाइन नंबर, तो गो टू हमने लाइन का नंबर दे दिया 60। अब वो क्या करेगा? हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को 30 से जंप करवा के कंपाइलर 60 पे ले आएगा, यानी 40 और 50 जो है वो हमारी ये 2 इंस्ट्रक्शंस को लेफ्ट आउट कर देगा कंट्रोल। क्यों? इसलिए कि उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल गई गो टू 60। ठीक हो गया। गो टू 60 की इंस्ट्रक्शन मिल गई, उसने 40 और 50 को जो है वो स्किप कर दिया और 60 पे आ गया। 60 पे आके उसने जो है वो हमारा इंस्ट्रक्शन देखी, प्रिंट की कमांड थी। ठीक है जी। प्रिंट की कमांड को कैसे? तो प्रिंट की कमांड में क्या था? कंट्रोल ट्रांसफर्ड एट 60, यानी अब कंट्रोल ट्रांसफर होके हमारा लाइन नंबर 60 पे आ गया। फिर हमने एक और जो है प्रिंट की कमांड दे दी 70 लाइन के ऊपर, लाइन नंबर 70। ठीक हो गया। और फिर हमने प्रोग्राम को कर दिया एंड। अब क्या होगा जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें वो ये वाली एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमारा रिजल्ट देगा बिफोर गो टू स्टेटमेंट, और उसके बाद हमारा ये स्किप कर देगा और हमें दूसरा रिजल्ट मिलेगा कंट्रोल ट्रांसफर एंड 60 और लाइन नंबर 70। ये 3 हमें लाइंस के प्रिंट स्टेटमेंट मिल जाएंगे। लेकिन ये जो इन बिटवीन था लाइन नंबर 40 और 50, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। याद रखें क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लाइन नंबर 30 पे हमने प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया था अनकंडीशनली, यानी उसको कहा था कि लाइन नंबर्स 40 और 50 स्किप करके गो टू 60 चला जाए। ठीक हो गया।
जब वो गो टू 60 कंट्रोल जाता है तो क्या होता है कि वो 60 को उसने एग्जीक्यूट किया और फिर वो 70 पे चला जाएगा और फिर वो 80 पे जाके एंड हो जाएगा और कंट्रोल वापस कभी नहीं जाएगा 40 और 50 को एग्जीक्यूट करने अनटिल अनलेस कि हम कंट्रोल को दोबारा गो टू करके बैक ना भेजें। ठीक है जी, इस बात को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि जब कंट्रोल प्रोग्राम का एक दफ़ा ट्रांसफ़र कर दें आप स्किप करके लाइंस को किसी भी दूसरी फॉरवर्ड लाइन नंबर पे, तो वो कभी भी कंट्रोल जो है खुद से वापस नहीं जाता जब तक आप उसको वापस ना भेजें। हाँ, अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए 40-50 वाले, फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ पे लाइन नंबर 70 के बाद लाइन नंबर 80 पे आप अगेन उसको कमांड दे सकते हैं कि गो टू 40। तो फिर वो क्या करेगा, जब यहाँ आके 80 पे उसको कमांड मिलेगी गो टू 40, वो वापस 40 पे आ जाएगा, ये प्रिंट कराएगा, फिर 50 पे आ जाएगा, प्रिंट कराएगा, फिर सीक्वेंस में ही उसने बाकी के लाइंस दोबारा से ऑब्वियसली कराएगा, क्योंकि ये जो कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर है ये आपके सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर ही इंक्लूड होता है। ठीक हो गया। इसकी अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की तरफ। ठीक है जी, हम आ गए गो टू को इम्प्लीमेंट करने के लिए GW बेसिक में। यहाँ पे हम ऑटो करके जाएंगे इनडायरेक्ट मोड के अंदर, बिकॉज वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। सो लाइन नंबर 10 आ गया बाय यूजिंग ऑटो कमांड। यहाँ हम लिखेंगे जी रैम स्टेटमेंट, और रैम स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, गो टू। ठीक है जी, गो टू रैम गो टू सिंपल लिख लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारी लाइन नंबर 20 है, यहां हमने प्रिंट करवाया इसको बिफोर गो टू स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये डबल कोट क्लोज हो गए। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे आ जाए, यहां हमने उसको कमांड दी गो टू 60। ठीक है जी, गो टू 60 हमने 30 पे उसको दे दिया गो टू 60, और उसके बाद हमने 40 पे जो है उसको कमांड दे दी हेलो वर्ड लिख दिया, हमने प्रिंट कराया सिंपल। और फिर हमने उसको प्रिंट की कमांड दी डिवीजन की, उसमें हमने कहा 20/2 कर दे, और फिर लाइन नंबर 60 पे आके हमने प्रिंट कराया कंट्रोल ट्रांसफर फ्रॉम 30 at 60। ठीक है जी, आपने जस्ट मैसेज प्रिंट कराना है ना, आप खाली मैसेज ये भी दे सकते थे लाइन नंबर कि दिस इज लाइन नंबर 60। ठीक है जी, और या आप इस तरह से भी दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर रिक्वायरमेंट। एंटर किया, उसके बाद 70 पे हमने क्या दिया, प्रिंट। ये हम दूसरा जो मैंने आपको ऑप्शन दी वो हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज लाइन 70। ठीक हो गया। सॉरी, प्रिंट के स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी, इसमें आपको एरर आ जाएगा, प्रिंट दिस इज लाइन 70, डबल कोट क्लोज किए, और उसके बाद हमने कर दिया एंड। ठीक है जी, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब देखें, इसमें हमने पहले हमारा रिजल्ट क्या आएगा कि बिफोर गो टू स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जब उसको यहाँ पे स्टेटमेंट मिलेगी गो टू 60 तो वो 40-50 स्किप कर देगा, 60 पे आ जाएगा, इसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और एंड हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसको जो है वो एंटर किया, लाइन नंबर 90 आ गई, इसको जो है वो रिमूव किया क्योंकि हमने इसको रन करना है। F2 में प्रेस करने लगी हूँ, F2 प्रेस किया, देखें जी वही रिजल्ट आया जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये बिफोर गो टू स्टेटमेंट हमारा उसने प्रिंट करा दिया। उसके बाद जब उसको गो टू मिला था तो वो 60 पे आके उसने ये कंट्रोल ट्रांसफर फ्रॉम 30 to 60 कर दिया, और उसके बाद दिस इज लाइन 70 और हमारा प्रोग्राम उसने एंड कर दिया। ठीक है जी, अब वहाँ पे वो फिर वही बात मैं रिपीट आपको कर दूं कि हमारा कंट्रोल 40 और 50 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इसका कंट्रोल जो है 30 नंबर लाइन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया था अनकंडीशनली। हमने जस्ट उसको कहा था कि गो टू लाइन नंबर 60, तो वो 60 पे आके उसने फर्दर लाइन एग्जीक्यूट की और एंड हो गया। अब अगर आपको चाहिए कि आपने जो इन बिटवीन लाइंस थी जो स्किप हुई थी
वो हमारी एग्जीक्यूट हों, तो यहाँ से आप कंट्रोल को वापस भी भेज सकते हैं, लेकिन खुद से कंट्रोल कभी भी वापस नहीं जाता। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की तरफ। राइट, जो है वो कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में हमारे पास कौन सी दो टाइप्स आ जाती हैं, ऑन एन गो टू स्टेटमेंट और ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। These two statements belongs to the conditional transfer of control. अभी तक हमने क्या देखा, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, यानी हमने उसको सिंपली कह दिया गो टू लाइन नंबर के जो लाइन नंबर हम देंगे उस पर हमारा कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो ट्रांसफर हो जाएगा। कंडीशनल में हम इसको कंडीशन बताएंगे कि इस कंडीशन के तहत उसने जो है वो वर्कआउट करना है, कंट्रोल को ट्रांसफर करना है। अगर हमारी वो कंडीशन उसको मीट करती है, हमारा प्रोग्राम उस कंडीशन को मीट करता है, तो फिर वो आपका कंट्रोल जो है वो गो टू करेगा, अदरवाइज वो कंट्रोल गो टू नहीं करेगा। किसमें, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के अंदर। ठीक है जी, ऑन एन गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है, इसका सिंटैक्स है ऑन एन, आगे गो टू और फिर आगे डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, यानी एन की वैल्यू हम उसको जो भी देंगे उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि उसने गो टू कौन सी, इस लाइन पे होना है, इस लाइन पे होना है, या इस लाइन पे होना है, या इस लाइन पे, एंड सो ऑन। राइट, तो उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि उसने किस तरह से जो है कौन सी लाइन पे जो है वो ट्रांसफर होना है। दैट इज कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अगेन रिपीट कर दूं मैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। कौन कौन सी, ऑन एन गो टू स्टेटमेंट एंड ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अब हम पहले देखते हैं ऑन एन गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, इसका हमने प्रोग्राम कैसे बनाना है। अब जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें अगर आपने दो नंबर्स को जमा करना हो, ऐड करना हो, आप क्या करते हैं, पहला नंबर प्रेस करते हैं, फिर प्लस का साइन प्रेस करते हैं, फिर सेकंड नंबर प्रेस करते हैं। ठीक है जी, यानी दो आपको वैल्यूज चाहिए, एक आपको ऑपरेटर चाहिए, चाहे आपने प्लस करना है, चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे आपने मल्टीप्लाई करना है, चाहे डिवाइड करना है, यानी एक आपको ऑपरेटर चाहिए होगा और दो वैल्यूज आपको चाहिए होंगी। तो इसमें हम उसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सिंपल कैलकुलेटर का, कि इनपुट हमने की दो वैल्यूज, एंटर ए एंड बी वैल्यू। ठीक है जी, ये हम इनपुट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट बहुत डिटेल से पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द चैनल CS by Sam इन 10th क्लास फोल्डर प्लेलिस्ट। राइट, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। ये उसका जो है वो पार्ट आ गया, एंटर ए एंड बी वैल्यूज़। ये आपको मैसेज प्रिंट होगा और ये दो वेरिएबल्स ए और बी हमने उसको इनपुट करवा लिए, और फिर हमने एक ऑप्शन प्रिंट इनपुट करवाई कि 1 के लिए हमने उसको बताया ना कि 1 प्रेस होगा तो ऐड होगा, 2 प्रेस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो वो मल्टीप्लाई के लिए है, 4 जो है वो डिवाइड के लिए है। यानी हमने उसको 4 वैल्यूज दे दी, 1, 2, 3 एंड 4, और उसको साथ ही मैसेज में हमने ये प्रिंट करा दिया इनपुट स्टेटमेंट के अंदर कि 1 होगा तो हम वो दो नंबरों को ऐड कर देगा। अगर हम 2 प्रेस करेंगे, यानी इस n की वैल्यू अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो उन्हीं दो ए और बी को वो माइनस कर देगा, और अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो वो ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा, और अगर हम n की वैल्यू 4 जो है वो सेंड करेंगे, इनपुट करेंगे, तो वो हमारी जो है ए और बी को डिवाइड कर देगा। ठीक हो गया, ये तो हमने इनपुट करा ली। उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट लाइन में और हमने लिखा ऑन एन गो टू 50, 60, 70 एंड 80, कॉमा सेपरेटेड हमने इसको लिखा। ठीक है जी, अब देखें ये हमने खुद से सेट करना होगा कि यहाँ पे जो हमने उसको पहली ऑप्शन दी है 1 हमने दिया ना एडिशन के लिए। ठीक है, 1 हमने उसको दिया एडिशन के लिए, तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग लाइन नंबर 50 पे जो पहला हम गो टू के बाद पहला लाइन नंबर देंगे, फिर वो भी हम एडिशन वाला देंगे। देखिए हमने लिखा ना गो टू 50, यहाँ पे हमने 50 पे लिखा प्रिंट A प्लस B, और हमने यहाँ पे ऐड करके उसको प्रिंट करवाया है। यहाँ हमने 1 जो है वो ऐड के लिए दिया था ना, तो यहाँ भी पहली लाइन का जो नंबर देंगे 50, उस पर हम ऐड की कमांड लिख देंगे। 2 हमने दिया था सब्ट्रैक्ट के लिए,
तो जो दूसरी ऑप्शन हमने 60 उसको दी है लाइन नंबर में, 60 पे हम सब्ट्रैक्शन का जो है वो कोड लिख देंगे। इसी तरह से 3 ऑप्शन हमने दी उसको मल्टीप्लाई के लिए, तो 3 लाइन नंबर हमने उसको क्या दी है 70 के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन का कोड लिख देंगे। और 4 जो है वो हमने डिवीजन के लिए उसको कहा था, तो 4 नंबर लाइन हमने कौन सी दी 80, और 80 पे आके हम डिवीजन का कोड लिख देंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ये जो हमने कॉलन और एंड लगाया है, इसका मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो डिस्क्राइब करूंगी कि ये क्यों लगाया है, इसलिए आपने जो है वो एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है जी। इसका भी एक बहुत बड़ा जो है वो कंसर्न है आपके कैलकुलेटर के प्रोग्राम में या एनी अदर प्रोग्राम दैट यू वांट टू राइट फॉर योर कोडिंग। ठीक है जी। अब हम इसी की जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं GW बेसिक में, ताकि जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए कि ऑन एंड गो टू स्टेटमेंट करती बेसिकली क्या है। राइट, तो चलें चलते हैं जी GW बेसिक की तरफ। जी जनाब, हम आ गए GW बेसिक में। यहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप करेंगे ऑन एन का। सबसे पहले तो हम ऑटो करके जो है वो जाएंगे इनडायरेक्ट मोड के अंदर। उसके बाद हमने रेम स्टेटमेंट लिखी और इसमें हमने लिखा ऑन एन गो टू। ठीक है जी, स्टेटमेंट। उसके बाद एंटर किया, लाइन नंबर 20 आ गई। यहाँ पे हम इनपुट करवाएंगे इसको वही A और B वैल्यू। ठीक हो गया, इनपुट एंटर A, B वैल्यू, डबल कोट क्लोज, सेमी कॉलन, A, B। हम एक इनपुट स्टेटमेंट में मोर देन 1 वेरिएबल्स को भी इनपुट करवा सकते हैं। उसके बाद हमने उसकी ऑप्शन के लिए पूछा, इनपुट स्टेटमेंट दी एंटर ऑप्शन। ठीक है जी, 1 फॉर ऐड हमने दे दिया उसको। उसके बाद हमने उसको कहा कि 2 दे सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, कॉमा लगाया। 3 हमने उसको कहा कि वो दे मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई, और फिर कॉमा लगा के 4 हमने उसको कहा कि ये हमें दे डिवीजन के लिए। ठीक है जी, और डबल कोट क्लोज कर दिए। अब इनपुट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ से एंटर से लेके यहाँ तक एक पूरा मैसेज जो है वो डिस्प्ले करा देगा। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया और हमने उसको वेरिएबल दे दिया n। ठीक है, जिसमें वो वैल्यू देगा 1 या 2, 3 या 4। ठीक है जी, ये हमने उसको n। अब हमारे 3 वेरिएबल हैं, 2 A और B, यानी जिसमें वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करेगा, और एक ऑप्शन का वेरिएबल है कि करना क्या है, डिवीजन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, सम करना है या क्या उसको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद हम आ गए लाइन नंबर 40 पे। यहाँ हमने उसको कहा कि ऑन n, यानी n की जो भी वैल्यू हो, गो टू, ठीक है, गो टू 50, 60, 70, 80। फिर आपको बता दूं कि इसकी तरतीब आपने खुद रखनी है। यहाँ पे पहले नंबर पे जो ऑप्शन देंगे एडिशन की, तो यहाँ पे जो लाइन नंबर पहले देंगे उस पे फिर आपको एडिशन का कोड लिखना पड़ेगा। सेकंड पे आपने सब्ट्रैक्शन की दी, यहाँ पे जो सेकंड लाइन नंबर दी वहाँ पे हमने जो है इसका कोड देना होगा माइनस का, एंड सो ऑन। एंटर किया हमने, एंटर किया, लाइन नंबर 50 आ गई। अब हमने उसको कहना था, उसको कहा था कि जी हमें 50 पे ऐड करके दिखाए, तो हम यहाँ लिखेंगे A प्लस B। ठीक हो गया, एंटर। अच्छा, उसके बाद वो मैंने आपसे कहा था ये आपने याद रखना है। एंड मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि इस एंड का क्या पर्पस है यहाँ पे। ठीक है जी, और चूंकि ये दूसरी जो है वो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे मैं कॉलन यूज़ कर रही हूँ। ये कॉलन लगाने की बात हमने लास्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस की हुई है कि मोर देन 1 स्टेटमेंट अगर हम एक ही लाइन पे लिखेंगे तो सेपरेटर कॉलन होगा। एंटर किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन 60 पे क्या कहा था कि माइनस कर दे। ठीक है जी, A माइनस B कर दिया हमने और कॉलन लगाया और फिर एंड। ठीक है जी, उसके बाद प्रिंट मल्टीप्लाई के लिए A, मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है स्टार यूज़ होता है, B। ठीक है, और कॉलन लगाया और एंड। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट डिवीजन का किया, A डिवाइडेड बाय B,
और उसके बाद जो है वो कॉलन लगाया हमने और एंड कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हम प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। ठीक है, ये एंड है प्रोग्राम को एंड करना। ये एंड क्या है, ये एट द एंड ऑफ लेक्चर में आपको समझाऊंगी कि हमने क्यों यूज़ किया इस एंड को। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब ये देखें, हमने उसको कहा था कि n में वो वेरिएबल में जो n वेरिएबल है उसमें आपने ऑप्शन देनी है कि आपने ऐड करना है इन दो नंबरों को, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ n में वो ऑप्शन दे देगा, ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू देंगे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो हमारी ऑप्शन की बेस पे जो भी हम ऑप्शन देंगे उस ऑप्शन की बेस पे हमें इनमें से कोई एक जो है वो करके दिखा देगा एग्जीक्यूट। ठीक है, एंटर किया, इसको रिमूव किया, प्रोग्राम में रन करती हूँ। सॉरी, प्रोग्राम रन करने के लिए F2 है। रन किया, वो क्या कह रहा है, एंटर a, b वैल्यू, यानी a और b की वैल्यू दें। तो a और b की वैल्यू मैं इसको दे देती हूँ 20। ठीक है जी, a की वैल्यू 20 दे दी और b की वैल्यू दे दी 2। ठीक है, फिर एंटर किया। अब वो कह रहा है एंटर ऑप्शन, ये वही चीज़ें हैं ना जो हमने ऊपर अपने प्रोग्राम में लिखी थी। एंटर ऑप्शन 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई एंड 4 फॉर डिवीजन। तो हम इसको किस चीज़ की देते हैं, हम इसको 3 ऑप्शन दे देते हैं, 3। ठीक है, कि हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अब मैंने इसको 3 ऑप्शन दी तो वो हमें 40 रिजल्ट दिखा देगा, क्योंकि a और b की वैल्यू मैंने 20 और 2 दी है। एंटर करती हूँ। ठीक है जी, ये उसने 40 दिखा दिया। ठीक हो गया। ये प्रोग्राम आपका ऑन एंड गो टू स्टेटमेंट इस तरीके से वर्क करता है। ये जो 100 आपको दिखा रहा है दैट इज द नेक्स्ट लाइन नंबर। नेक्स्ट लाइन नंबर कौन सी, हमने प्रोग्राम जो है वो 90 पे एंड किया था, इसलिए जब उसने हमारा रिजल्ट दिखा दिया तो अब हमें वो नेक्स्ट लाइन नंबर दिखा रहा है कि अब अगर आप कोई और भी प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट हमारा ये था 40, ये उसने हमें दिखा दिया। तो दैट इज द ऑन एंड गो टू स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अब ये देखें, हमने एंड क्यों लिखा था, यहाँ एंड हमने इसलिए लिखा था कि हमने उसको एक ऑप्शन एट अ टाइम देनी है ना, या हमने एडिशन करनी है या हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, जैसा कि कैलकुलेटर वर्क करता है। ये तो नहीं करना ना कि अगर हम इसको 1 दें तो जो है वो ऐड करके और हमें बाकी भी सारी चीज़ें दिखा दे। जब हम प्लस का बटन दबाते हैं कैलकुलेटर के अंदर तो वो हमें सम करके ही दिखाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि जो दो वैल्यूज हमने दी हैं उसको सम करके भी दिखा देता है, सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देता है, मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता है और डिवाइड, ऐसा नहीं होता। हम जो उसको ऑपरेटर देते हैं, प्लस का दें तो हमें सिर्फ वो प्लस करके दिखाएगा, माइनस का दें तो सिर्फ और सिर्फ माइनस करके दिखाएगा, मल्टीप्लाई का देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा। अंडरस्टैंड। अगर हम ये एंड ना यहाँ पे लगाएं और हम उसको ऑप्शन दे दें 1, तो वो क्या करेगा, 1 ऑप्शन ऑपरेट करके बाकी सारे भी हमें दिखा देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस में उसने उसको ऑपरेट करना है। ठीक है ना, सीक्वेंस में उसने ऑपरेट करना है, वो ये हमें आंसर देगा और हमें ये तीनों भी दिखा देगा। ठीक है, ये एंड लगाने का हमारा मकसद ये है कि हम जो भी उसको ऑप्शन दें, 1 दें तो वो ऐड करे और साथ ही प्रोग्राम को ख़त्म कर दे, एंड कर दे। ठीक है, और अगर हम उसको 2 देते हैं ऑप्शन तो वो जाहिर है 60 पे आ जाएगा, 60 पे आके वो माइनस करेगा और साथ ही प्रोग्राम को एंड कर देगा। ये हर ऑप्शन के साथ एंड लगाने का ये पर्पस है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट के वो क्या वर्कआउट करता है। ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट जो है वो सेकेंड ऑप्शन है फ्रॉम द कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, यानी किसी कंडीशन के तहत जो है आपके जो प्रोग्राम है उसका कंट्रोल ट्रांसफर होता है। वो कौन सी कंडीशन होती है, जब भी हमें कोई एरर आता है हमारे प्रोग्राम में तो बजाय इसके कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एड्रप्टली जो है वो बिहेव करना शुरू कर दे, उसको जो है प्रोग्राम को, कंपाइलर को जो है वो मिसअंडरस्टैंड करे चीज़ों को, वो आपको रॉन्ग रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर दे, तो इसलिए ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अपने हर प्रोग्राम में इसको शुरू में यूज़ करें, ताकि अगर आपके प्रोग्राम में किसी भी किस्म का कोई एरर आता है तो वो बजाय इसके कि आपको रॉन्ग रिजल्ट दिखाए या आपका प्रोग्राम जो है वो एब्रप्टली क्लोज कर दे
एब्रप्टली का मतलब क्या है कि अचानक से जो है सडनली क्लोज कर दे उसको, बगैर आपको रिजल्ट दिखाए या बगैर आपको किसी चीज़ की इंटीमेशन दिए। तो क्या है आपका जो है वो ऑन एरर अगर आपका लगा हुआ होगा प्रोग्राम के अंदर, तो वो क्या करेगा, आपको मैसेज प्रिंट करा देगा। ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या है, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर, यानी जैसे था ना ऑन एन गो टू, एन में हम ऑप्शन उसको देते हैं, हमारी ऑप्शन को लेके वो चलता है और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ऑन एरर में क्या है कि जैसे ही उसको प्रोग्राम की किसी भी लाइन में कोई एरर उसको मिल जाता है, तो क्या है वो आपको उस लाइन नंबर पे ले जाता है जो आपने खुद मैसेज डिस्प्ले कराना है कि जी अब एरर अकर हो गया है, तो अब ये आगे जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसका जो है वो हम देखते हैं प्रोग्राम क्या है। ये रैम स्टेटमेंट आ गई, ऑन एरर गो टू 60। ठीक है जी, जब हम जाहिर है प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमें पता होता है ना कि यहाँ इस लाइन तक हमारा प्रोग्राम गया है और यहाँ पे जो है हमने लिखना है उस लाइन का नंबर कि जहाँ तक जो है यानी उसको ऑपरेट कहाँ पे करेगा अगर एरर अकर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लाइन नंबर 30 पे क्या लिखा, इनपुट एंटर ए एंड बी वैल्यूज़, ए और बी वैल्यूज़ ले ली, सी के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे गौर करें कि मैंने इसको इंटीजर टाइप लिया है, सी को भी, ए को भी, बी को भी। ठीक है, इंटीजर जो टाइप है वो 2 बाइट्स लेती है और उसमें जो है वो कैपेसिटी बहुत कम होती है, किसी लॉन्ग नंबर को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो अगर आप किसी लॉन्ग नंबर को इसके अंदर स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो का एरर आपको दे देगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछले जो है जब आपने टाइप कन्वर्जन्स की थी, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर माचिस की डिबिया में मोबाइल रखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि माचिस की डिबिया छोटी होती है, मोबाइल बड़ा होता है, तो उसके लिए उसको कट ऑफ करना पड़ेगा या वो ओवरफ्लो का एरर आपको दे देगा। ठीक है जी, तो ये क्या है, प्रिंट सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने रिजल्ट प्रिंट करा लिया और यहाँ पे हमने 60 पे उसको कहा था ना कि अगर एरर आ जाए तो गो टू 60 हो जाए, तो 60 पे हमने क्या प्रिंट कराया, प्रिंट एरर कोड, उस एरर का कोड हमने प्रिंट करा लिया ERR। और लाइन नंबर 70 पे हमने प्रिंट कराया उस एरर का लाइन नंबर के किस लाइन पे हमारा एरर जो है वो अकर हुआ है। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमने वेरिएबल दे दिया ERN। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि ये ERR और ERL कहाँ से आया। ERR एंड ERL आर द रिजर्व वर्ड्स इन GW बेसिक टू रिप्रेजेंट द एरर कोड। ERR जो है वो एरर का कोड बताता है कि कौन सा एरर है, और ERL जो है उस एरर का लाइन नंबर बताता है कि हमारे प्रोग्राम में ये एरर किस लाइन पे अकर हुआ है। ठीक है जी, अब इसी प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं GW बेसिक में, तो आइए चलते हैं GW बेसिक की तरफ। ठीक है जी, ये हम GW बेसिक में आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑटो करके जो है वो इनडायरेक्ट मोड में आए। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन रैम स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, ऑन एरर गो टू। ठीक है जी, लाइन नंबर 20 पे हमने उसको क्या किया कि लिखा ऑन एरर गो टू 40, गो टू 40 कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 के ऊपर हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट सी। ठीक है, इकट्ठा एक ही लाइन में मैं इसको करा देती हूँ। सी परसेंटेज का साइन जो कि इंटीजर को शो करता है, और इज इक्वल टू ठीक है जी, सी परसेंटेज का साइन मैंने इसको असाइन कर दिया, इज इक्वल टू 4000 और मल्टीप्लाई बाय कोई बड़ी सारी वैल्यू दे देते हैं जिसका आंसर जो है वो बड़ा सारा आए, जो कि सी स्टोर नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो हमारा ओवरफ्लो का एरर दे देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन में मैं कराती हूँ इसको प्रिंट सी और ये परसेंटेज का साइन। ठीक है जी, उसके बाद हमने उसको क्या कहा था कि जब एरर आए तो वो गो टू 40 चला जाए।
40 लाइन नंबर पे हम उसको मैसेज प्रिंट करा देते हैं, एरर कोड इज डबल कोट क्लोज सेमीकोलन और ERR। ठीक है जी, वही रिजर्व वर्ड जो हमें एरर का कोड बताता है। 50 पे हम क्या करेंगे, एरर का लाइन नंबर पता करने के लिए प्रिंट कराएंगे, एरर लाइन नंबर इज डबल कोट क्लोज सेमीकोलन और ERL। ठीक है जी, ये रिजर्व वर्ड जो है ये हमें बताएगा कि कौन सी लाइन पे हमारा एरर अकर हुआ है, और ये हमने एंड कर दिया और उसके बाद एंटर किया और ये लाइन नंबर को रिमूव किया। अब मैं इसको जब रन करूंगी तो देखें यहाँ पे इसको जब एरर रिसीव होगा तो वो लाइन नंबर 40 पे इसको एग्जीक्यूट करेगा ना, ऑन एरर गो टू, ठीक है, गो टू 40 चला जाएगा। 40 पे आके वो ये एरर का कोड प्रिंट करा देगा और फिर 50 पे आएगा और इसका लाइन नंबर प्रिंट कराएगा और एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करती हूँ बाय यूजिंग F2। ठीक है जी, ये देखिए उसने बता दिया एरर कोड इज 6, एरर लाइन नंबर इज 20। ठीक है, यानी उसको हमने पहले ही बता दिया था प्रोग्राम में कि अगर हमारा एरर आए तो वो 40 पे चला जाए। 40 पे जाके उसने कोड प्रिंट कराया, कोड नंबर 6, यानी ओवरफ्लो का जब भी एरर आएगा तो उसका कोड नंबर 6 होगा। ठीक है, तो ये आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि कोड नंबर 6 जो है वो कौन से एरर का है, तो वो आपको नेट से पता चल जाएगा कि वो ओवरफ्लो, यानी ये फिक्स होते हैं, कोड्स होते हैं डिफरेंट एरर्स के, तो वो वहाँ से आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी कि आपके एरर में ये कोड नंबर 6 जो आया है उसकी रीज़न क्या है। ओवरफ्लो से आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप दी हुई थी हमें, जबकि यहाँ देनी चाहिए थी सिंगल प्रिसीजन या डबल प्रिसीजन, ताकि वो बड़ी सारी वैल्यू को भी हमारा स्टोर कर सके। अगर यही प्रोग्राम आप सिंगल प्रिसीजन या डबल के साथ करेंगे तो फिर आपको ये एरर नहीं आएगा। राइट, तो ये था हमारा प्रोग्राम ऑफ ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। ठीक है जी, आज हमने कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल और 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे थे, उनका ओवरव्यू लिया था। उसमें सीक्वेंस को आज हमने डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड लूप स्ट्रक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।